हेलो वर्गो, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके, जो कि आपके जून मंथ की ओवरऑल रीडिंग रहेगी। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी जून के मंथ में, ये हम देखेंगे। देन हम ये भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या थीम है वो, एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस में क्या चीज़ें आ रही हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग कर लो, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, डीप ब्रीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आप जो भी कर रहे थे वहाँ से निकल के आपको इस रीडिंग में कॉन्सेंट्रेट करना है, सो दैट जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपको पता हो कि आपको कौन सी चीज़ें ग्रैब करनी है, कौन सी चीज़ें आपके लिए नहीं है, कौन सी चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब हमारा मन शांत रहता है तो हम ये सब समझ पाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लव लाइफ की जो है हर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग अलग से भी आती है हमारे चैनल में हर मंथ। सो आप अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी नेक्स्ट ज़ोडिएक रीडिंग आए, जो कि 3-4 दिन में आने वाली है, सो आपको वो भी मिल जाए। थैंक यू सो मच डिवाइन। अब देखते हैं कि आपका जो है ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है जून के मंथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए वर्गो की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है जून के मंथ में। वर्गो, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ आप एनर्जी एक्सचेंज करिए वीडियो को लाइक करके, सो दैट आपके साइड से कर्मा बैलेंस हो जाए। हम यहाँ पे अपना कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड आया। अब जजमेंट का कार्ड क्या बता रहा है आपके लिए, क्या आने वाला है। जजमेंट आपको बोल रहा है कि बहुत सारे चीज़ों के, है ना, बहुत सारे जो हमारे कर्मा हैं उनके यहाँ पे फल लेने का टाइम आ गया है। अब ये बुरा होगा या अच्छा होगा वो हम देखते हैं। लव लाइफ में कैसा आने वाला है, क्या फल मिलने वाले हैं, कैरियर में क्या फल मिलने वाला है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, सो एनर्जी से कनेक्ट करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ वर्गो। थैंक यू सो मच डिवाइन। वर्गो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू हर रीडिंग को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, क्योंकि वर्गो की रीडिंग सच में बहुत अच्छी जाती है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो, या फिर आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे कनेक्ट करो, एंड देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, वर्गो की लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या रहने वाली है जून के मंथ में वर्गो के लव लाइफ की थीम, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ओके, जेनरॉसिटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेंगे for the love life of Virgo. Thank you so much. हायरोफेंट आया है आपके लिए, एंड आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके कैरियर में क्या आ रहा है, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए वर्गो के कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है काफ़ी सारों का मैं बाद में बताती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अपनी जिनकी जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं उनके कॉलेज से शुरू हुई है, या उनके ऑफिस से शुरू हुई है, या फिर वर्क फ्रॉम होम है, तो फिर भी कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए क्या है, आप लोग मैरिज की एज में हो, कुछ लोग तो, अब देखो मैरिज की कोई एज एज सच होती नहीं है, बट बायोलॉजिकल एज होती है। ठीक है, सो उस एज पे हो जिस हिसाब से कॉम्प्लेक्स चीज़ है आई एम नॉट सेइंग दैट डायरेक्ट, बट बायोलॉजिकल एज दैट मीन्स दैट आपको पता है। ठीक है, लाइक 22 से 30 के बीच में हो, काफ़ी सारे लोग इस एज गैप के बीच में हैं, एंड बहुत लोगों के यहाँ पे बोला जा रहा है शादी के लिए, बट मे बी देयर पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर अरेंज लव मैरिज के लिए, तैयार नहीं है पेरेंट्स, तो यहाँ पे अरेंज मैरिज सेटअप में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो शादी बहुत ज़्यादा रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं शादी के लिए। ठीक है,
अभी देखो कैरियर में क्या आ रहा है कि कैरियर में एक तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आपके ना बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आने वाले हैं जून के मंथ में, जो कि आपको ना कहीं ये भी लगेगा कि यार दो जॉब के बीच में चूज़ करना है, कौन सा करें, किस में जाएँ। या फिर आपके पास दो जगह से ऐसी कैरियर में अपॉर्चुनिटी आ रही है, दो एग्जाम्स है, किस पे फोकस करें। ऐसे बहुत सारे दो चीज़ों के बीच में आप उलझे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कैरियर में फोकस करें या रिलेशनशिप में फोकस करें, इनका यही दो में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी चल रही है। तो जगलिंग की एनर्जी दैट इज देयर। ओवरऑल एनर्जी जो जजमेंट की है वो बोल रही है कि आपको काफ़ी सारी जो लाइफ में आपकी चीज़ें हुई हैं जो आपसे पीछे छूट गई, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, कहीं ना कहीं सामने वाले की गलती थी, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जो आने वाला टाइम है, जो जजमेंट का टाइम है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने क्या गलतियाँ की, क्यों की, इसके पीछे का रीज़न क्या था, अवेकनिंग होगी। तो वो अवेकनिंग होने वाली है जून के मंथ में, और उसके बाद ये एक सेकेंड चांस मिलेगा, क्योंकि भगवान हमेशा सबको एक सेकेंड चांस देते हैं, ठीक है। अभी आपको उसको कैसे लेना है वो आपके ऊपर है। कुछ लोगों का यहाँ पे जो लव लाइफ है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको ना प्रायोरिटीज आपकी लाइफ में सेट नहीं हो पा रही हैं। आपका जो पर्सन है वो आपको कभी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप भी उनको कर देते हो, कभी वो बिल्कुल आपको छोड़ देते हैं एंड आपको ऐसा फील होता है कि मुझे अपने कैरियर में ध्यान दे लेना चाहिए। तो फिर आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं एंड इसी चीज़ों में आप घूम रहे हो जून के मंथ में। नाउ एंजल ऑफ ब्लेसिंग भी है यहाँ पे, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो एंजल ऑफ ब्लेसिंग हमको बोल रहे हैं कि यहाँ पे किसी न किसी की गाइडेंस लेनी ज़रूरी है, ठीक है। देखो हायरोफेंट है, आपको सामने भी दिख रहा होगा, ये बुक होल्ड करके खड़े हुए हैं, कीज इनके पास ही है नीचे। तो जब आप किसी की गाइडेंस लोगे, कोई एल्डरली हो सकता है, फोकस करना कि कोई ऐसा पर्सन जो नॉलेज में आपसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉलेजेबल पर्सन है जो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मे इट बी और someone who's senior to you, your बॉस तो बहुत कम लोगों की ऐसी हेल्प करते हैं, लेकिन हाँ कुछ तो ऐसे होते हैं जो सुन लेते हैं। तो ऑफिस में वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, कैरियर में भी, लव लाइफ में भी वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। फिर आपके पेरेंट्स, जो आपकी कुछ के पेरेंट्स, यू कैन शेयर थिंग्स, ठीक है, वहाँ से आपको हेल्प मिल रही है। कोई नॉलेज में आपसे ज़्यादा है, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई कज़न हो सकता है, कुछ उनकी ना एक बार कुछ भी न्यू स्टेप लेने से पहले एक बार उनकी सुन ज़रूर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ गो फॉर अ टैरो रीडिंग और कुंडली एनालिसिस। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन है, किसी न किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से उस चीज़ के बारे में जान के आगे बढ़ना, ठीक है। अब आपको पता है कि आज हम देखने वाले हैं सारे ज़ोडिएक की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्या इमोशंस रहने वाले हैं। सो वो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन ऑल ज़ोडिएक का देखेंगे कि वो वर्गो के लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फायरी साइन से, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए एरीज की क्या एनर्जी रहने वाली है वर्गो के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। वर्गो, अगर आपको हमसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो डेफिनेटली वो आप कर सकते हो। आपको नंबर फ्लैश हो रहे होंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए एरीज की क्या फीलिंग है वर्गो के लिए, क्या एनर्जीज है वर्गो के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई एरीज है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ, और फिर प्रे करने के बाद बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि सही टाइम आए तो वो आपको बता दें, वो आपको सारी डिटेल्ड एनालिसिस दे दे कि अभी तक मैं यहाँ पे आपको देखा, यहाँ से आपसे मिला या फिर मिली, एंड यहाँ पे मुझे आपको क्रश हुआ, ये सब आपको बता दें। बट हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है इनको। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन तो है, कोई ऐसा एरीज है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट उनको आपसे बोलने में हिचकिचाहट लग रही है। डार्क एनर्जीज हैं थोड़ी बहुत, जो कि बता रही है कि मे बी इनके पास्ट में इनके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो, इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये उलझ रहे हैं, अटक रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या पता ये फिर से एक नया ट्रॉमा ना दे के चले जाए, है ना। तो यहाँ पे ये है। लियो के लिए देख लेते हैं, लियो की साइड से क्या एनर्जी रहने वाली है वर्गो के लिए।
9 ऑफ पेंटिकल्स, लियोज अपनी ऐसी एनर्जी में रह रहे हैं आपके साथ कि लियो तो अब आपको बोल रहे हैं कि गिव मी द अटेंशन। लियो को यहाँ पे अटेंशन चाहिए जून के मंथ में आपसे, और वो भले ही आपके ऊपर ध्यान ना दे रहे हो लेकिन आपसे उनको प्रॉपर अटेंशन चाहिए, और वो अपनी वेलबींग में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं जून के मंथ में। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरे तरीके से छोड़ देंगे या फिर इग्नोर ही कर देंगे, नहीं, आप उनकी हेल्प करो, उनको जो चीज़ उनको पसंद है वो चीज़ आप भी करने की कोशिश करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। सेजिटेरियस के साइड से क्या आ रहा है वर्गो के लिए, क्या एनर्जीज है, एनर्जी चेक कर रहे हैं हम। 9 ऑफ सॉर्ड्स है सेजिटेरियस की साइड से, जस्ट लेट मी टेक वन मोर कार्ड। 7 ऑफ कप्स। देखो सेजिटेरियस एंड वर्गो के बीच में ऐसी सिचुएशन चली है जहाँ पे यहाँ पे चूज करने की ज़रूरत थी, ठीक है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत थी किसी एक को। थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी से भी बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों की जून के मंथ में। और एक मन करता है कॉल कर ले, एक मन करता है किसी और से पूछ लें कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। सो ये चीज़ तो डेफिनेटली चल रही है। सैजिटेरियस के साथ थोड़े नेगेटिव चीज़ें ही हो रही हैं आपकी जून के मंथ में। कहीं ना कहीं आप भी आप इनको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, आप भी बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, और आप भी कंफ्यूज्ड हो कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से, एंड इस वजह से दोनों साइड से इश्यूज चल रहे हैं। सिर्फ सैजिटेरियस के साइड से नहीं, आपके साइड से भी सैजिटेरियस के लिए इश्यूज हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एयर साइन देखते हैं, लिब्रा की एनर्जी क्या है आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा वेट कर रहे हैं आपका, लिब्रा के मन में अब चल रहा है कि आप आओगे एंड आप उनको बताओगे क्या है आपके मन में। आपके एक्शंस और आपके इमोशंस दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं लिब्रा। लिब्रा को ऐसा लग रहा है कि जितना होना था हो गया, अब टाइम है रिजल्ट का। अब देखना है कि ये सामने से आ रहे हैं और कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर कितनी कोशिश कर रहे हैं साथ में रहने की। आपके एफर्ट्स का टाइम, लाइक एक टेस्टिंग टाइम ले रहे हैं लिब्रा आपसे, ठीक है। जेमिनी की क्या एनर्जी रहने वाली है वर्गो के लिए, जेमिनी की क्या एनर्जी रहने वाली है वर्गो के लिए। डेविल, 8 ऑफ कप्स। देखो आपका, और देखो ये पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये बहुत स्पेसिफिक आया है, सो कुछ लोगों से ही रिलेट करेगा, ठीक है। आई से कि दोनों पॉसिबिलिटी मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जेमिनी वाले हैं जो वर्गो और जेमिनी की रीडिंग के लिए आए हैं, या फिर वर्गो वाले हैं जो जेमिनी वर्गो की रीडिंग के लिए आए हैं। आप लोगों का कनेक्शन नहीं था सही, और आप लोग टॉक्सिसिटी से गुजर ही रहे हो अपने कनेक्शन में। आपको ऐसा फील होता है कि कोई और पर्सन की वजह से आप दोनों इम्पैक्ट कर रहे हो, कोई और पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है, और आपका पर्सन भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके उस दूसरे पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, या फिर उस दूसरी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। फिर आप लेकिन उस चीज़ को अपने मन में उतार नहीं पा रहे हो, ठीक है, एंड आप उस जो सच्चाई है उसको अपना नहीं पा रहे हो, इसलिए आप अपनी वर्थ समझ के यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जेमिनी एंड वर्गो ने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बनाया था, इतना कुछ किया था, इतनी प्लानिंग की थी, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज रही हैं आप दोनों के साथ में, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील होता है, एंड आपको लगता है कि ये पर्सन ये नहीं था जो मैंने सोचा था, क्योंकि इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आपका मन उतर गया है, एंड नाउ यू आर गोइंग अवे। तो आप खुश नहीं हो जाके, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने के अलावा, क्योंकि वो पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, अपने एक्शंस को बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जेमिनी एंड वर्गो का ये तो है। अब देख लेते हैं एक्वेरियस का क्या है, एक्वेरियस की क्या एनर्जी रहने वाली है वर्गो के लिए। थैंक यू। 10 ऑफ सॉर्ड्स।
वर्गो देखो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो जजमेंट की आई है, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप लोगों को एक सेकेंड चांस मिल रहा है। अब ये सेकेंड चांस हर एक फॉर्म में मिलेगा। अभी तक मैंने जितनी ज़ोडिएक की रीडिंग बताई है सब में एक सेकेंड चांस आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है एक्वेरियस के साथ, एक्वेरियस के साथ एंडिंग है। तो एक्वेरियस के साथ तो क्लियर एंडिंग दिख रही है कि आप दूर जा रहे हो इनसे। आपको फील होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है बेसिकली, या एक्वेरियस को फील हुआ है कि आपने इनके साथ बहुत गलत किया है और अब दोनों रेडी नहीं हो इस रिलेशनशिप को। आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि रिलेशनशिप किसी भी तरीके से पहले जैसा हो सकता है, इसलिए अब आप लोग रेडी नहीं हो कि इसको रिवाइव करने के लिए इसमें कोई भी क्या बोलते हैं एफर्ट डाले, कोई भी कोशिश करें आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब तो सब खत्म हो गया। बट नहीं, आपको एक चांस जरूर मिलेगा। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए जस्टिस है, सो ऑफ कोर्स चांस तो मिलेगा यहाँ पे। एंड जजमेंट तो ऑलरेडी बता रहा था। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का देखते हैं, ठीक है। अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, टॉरस की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं वर्गो के लिए। द मून का कार्ड आया है। सो वर्गो के लिए जो टॉरस है वो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको ऐसा फील हुआ कि ये तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे, बट बेसिकली वो खुद अपने माइंड में बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में उलझे हुए हैं एंड उनको भी नहीं पता कि सही डायरेक्शन क्या है। उनको ऐसा भी हो सकता है कि टॉरस को ना कोई पीछे से बैकअप कर रहा है या उनको आपकी बुराई कर रहा है, या फिर कोई भी हो सकता है, ये इवन देयर कजन्स, देयर पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है जो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि टॉरस आपके लिए सही नहीं है। एंड उस वजह से टॉरस काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग एक कनेक्शन में हो एंड आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हो, बट अब लोग ऐसा बोल रहे हैं। सो वो डुअल माइंड में जा रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि मून का कार्ड है ना, डुअलिटी का कार्ड, मूड स्विंग्स का कार्ड, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में समझ नहीं पाना कि क्या सही है। तो एक तरफ लोग भी इतना बोल रहे हैं, एक तरफ इनको महसूस होता है कि नहीं कोई कनेक्शन तो है। तो यहाँ पे वो इसलिए परेशान है जून के मंथ में, इसलिए आप लोगों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंसेस रहने वाले हैं, ठीक है। अब जो बाकी वर्गो है उनके लिए, वर्गो के लिए क्या आ रहा है, वर्गो टू वर्गो क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। वर्गो की एनर्जीज क्या रहने वाली है उनके फेलो वर्गोस के लिए। द हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। काफ़ी सारे कार्ड्स हो जाते हैं। देखो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बोल रहा है कि जो दूसरे वर्गो है ना वो आपसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो रहे हैं, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही एक डीपर कनेक्शन बन रहा है, जो कि मे भी अभी ना दिखे, मे भी ऐसा लगे कि मतलब बिल्कुल ऑपोजिट सीन लग सकता है आपको। यहाँ पे सीक्रेटिव एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हाई प्रीस्टेस में। तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो आपके इनर सेल्फ से इतना ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करने लगे हैं कि अगर तो उन्होंने कभी सच्चाई कही तो वही अपने मुंह से आपको बता सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इवन आप लोग ना ड्रीम्स में एक दूसरे को देख रहे हो एंड आप लोग सबकॉन्शियसली एक दूसरे की फीलिंग समझ रहे हो। बात नहीं भी हो रही तो भी समझ रहे हो कि वो पर्सन क्या चाहता है। सो ये आ रहा है वर्गो टू वर्गो। कैप्रिकॉन्स एंड वर्गो का देख लेते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन्स के साइड से ओके, कैप्रिकॉन्स के साइड से वर्गो के लिए क्या आ रहा है डिवाइन, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। 10 स्टार। पहले भी सन का कार्ड गिरा था बट कार्ड शफल नहीं हुए थे तो हमने नहीं लिया, बट पॉजिटिव ही है। कैप्रिकॉन के साथ आपके जैसे भी रिलेशनशिप रहे हों पास्ट में, मे बी आप लोगों का तो नम हो गए थे, मन भी उठ गया था, या फिर बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे क्योंकि वाटर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। बट अब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। पॉजिटिव था पास्ट में तो भी बैलेंस हो जाएगा, नेगेटिव था पास्ट में तो भी बैलेंस हो जाएगा। दोनों
कैसे बैलेंस करोगे बिल्कुल नहीं पता है और जून के मंथ में आपको ऐसा लगेगा भी कि ये कोई करा रहा है कि हमसे तो नहीं हो रहा है, हायर सेल्फ कहीं ना कहीं किसी गॉड किसी सुप्रीम पावर की हेल्प आ रही है, बट धीरे धीरे आप लोग बैलेंस में आ जाओगे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का क्या है? कैंसर 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 के लिए क्या आ रहा है? ओके, कैंसर के साइड से क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर्स आपसे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कैंसर्स आपको कुछ तो बताना चाहते हैं जो कि एक डिसीजन है आने वाले टाइम पे। जून के मंथ में कैंसर आपको जो भी बोल रहे हैं आप उस चीज़ पे संदेह मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कैंसर अभी बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट होने वाले हैं आपसे। तो कैंसर्स अगर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो वो दे आर रियल। ऐसा नहीं है कि वो बोल कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, नहीं। उनका जो उनको जो समझ में आ रहा है, उनका जो मन है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो स्ट्रेट अवे आपको बोलने वाले हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा कन्वर्सेशन कैंसर के साइड से आपके लिए होने वाला है जो बहुत ऑनेस्ट होगा, बट ये नहीं बोलूँगी कि ऑनेस्ट होगा तो बहुत लवेबल होगा, नहीं। दिल दुखाने वाली बात भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है ना। सो यहाँ पे बात तो वो एकदम खरी खरी करने वाले हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो के साइड से क्या आ रहा है वर्गो के लिए? डिवाइन प्लीज बताइए, स्कॉर्पियो के साइड से वर्गो के लिए क्या आ रहा है? ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रिटी कार्ड है। अभी एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि स्कॉर्पियो आपके पास वापस आने वाले हैं। जो स्कॉर्पियो आपसे दूर थे, जो आपके पास थे, उनसे एक बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप रिवाइव हो रही है। अच्छा टाइम आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या ऑलरेडी कनेक्शन में हो, तो आपका जो स्कॉर्पियो है वो ना बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में बिजी रह रहा है। मतलब कुछ नया स्टार्ट किया उन्होंने, कोई नया कोर्स ज्वाइन किया, कुछ तो किया है, उस पर इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म लगा के बैठ गए हैं कि उनको लग रहा है कि अरे ये कहाँ से आ गया, है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। हो सकता है इस वजह से आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो, आपको ऐसा लगे कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, बट प्लीज़ ये समझना कि वो प्योर हैं, वो कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं। तो इसलिए आप परेशान मत होना, ठीक है। द लास्ट वन, पाइसेस। पाइसेस, ओके, पाइसेस एंड वर्गो। पाइसेस की एनर्जी वर्गो के लिए क्या रहेगी डिवाइन? एट ऑफ सॉर्ड्स। पाइसेस के साथ नो कांटेक्ट में हैं क्या आप? कुछ लोग हैं जो कम्युनिकेशन करेंगे जून में पाइसेस के साथ, और ये कम्युनिकेशन किसी और के मीडियम से होगा। डायरेक्ट अगर आप सोचो कि पाइसेस आपके पास आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, बट क्या आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। उनको लाइक दे आर वेटिंग, बट कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अपने साइड से एफर्ट नहीं दे रहे हैं। सो आप यहाँ पे वेट करो, सॉरी वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आप अपने साइड से एफर्ट करो, तो वो आपके साथ वापस आ जाएंगे, रिकंसाइल कर लेंगे। अगर आप उनका वेट करते रह गए तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। सो अब आपको देखना है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। यहाँ पे हम लास्ट में आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे जो कि आपके लिए गाइडेंस होगी इस मंथ की। ये गाइडेंस हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। थैंक यू सो मच डिवाइन। अपने डिवाइन से कनेक्ट करिए, अपनी हायर पावर से कनेक्ट करिए, जिनसे भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उनके बारे में सोचिए, उस सुप्रीम गॉड के बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए क्या आ रहा है वर्गो के लिए, क्या है वर्गो के लिए सजेशन? थैंक यू। अहिंसा। देखो आपको बोला जा रहा है कि जजमेंट तो आपके लिए आया था, तो आपके साथ एक ऐसा पीरियड तो डेफिनेटली चलने वाला है जहाँ पे आपकी अवेकनिंग होगी, आपको क्लैरिटी मिलने चालू होगी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा लोगों के बारे में, लोगों की कैसे इमोशंस रहते हैं, लोग कैसे बदलते हैं, या फिर लोग कैसे
रिश्ते कैसे बनते हैं, है ना? सब चीज़ का जब दिमाग खुलता है ना, जब अवेकनिंग होती है, उसके बाद फिर सब कुछ समझाने के बाद भगवान हमको एक दूसरा मौका देते हैं ताकि हम उस दूसरे मौके को वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है कि प्लीज़ शांत रहना, अपने मन को शांत रखना और अपने काबू में रखना। अहिंसा क्या बोल रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे देखो ऊपर लायन है, लायन की एनर्जी में नहीं आना है। ना तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी होना है, ना आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना है। आपको बस अपने आर्म्स को वाइड करके जो भी यूनिवर्स आपको सिखा रहा है वो आपको खुले दिल से सीखना है, ठीक है? बैलेंस करके रखो तो चीज़ें बननी चालू हो जाएँगी। अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी में इंडल्ज मत करो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। अवेकनिंग का टाइम है, अवेकनिंग के टाइम पे बेस्ट चीज़ है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। यूनिवर्स जो है वो आपको जहाँ लेना चाहता है, जहाँ ले जाना चाहता है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो आपके लिए करेंगे। एक बार भरोसा करके देखो, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग वर्क हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। कितनी रेजोनेट की कमेंट में बताना। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। देखो लव लाइफ की रीडिंग एक आएगी जो कि 15-15 डेज में हम डालते हैं, सो आपको वो मिल जाएगी। आपको कैरियर प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस मिलेंगे फॉर पर्टिकुलर वर्गो। सो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें नोटिफाइड हो जाएंगी। एंड अगर मैं लाइव आती हूँ जैसे कि, सो आपको उस चीज़ का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। सो इट इज़ बेस्ट, है ना? थैंक यू सो मच गाइस। मैं हूँ आपकी डायरी जो सामने मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।